जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई जंप ऑन में। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आज का फिर से हमारा एक प्रैक्टिस सेट में। और प्रैक्टिस सेट का आज का जो है कल की तरह आपका क्लास रहेगा। पहले जीएस का सेक्शन है, उसके बाद आपके हिंदी का सेक्शन। आज का हिंदी का सेक्शन आपके देवेंद्र सर का क्लास है, तो क्लास में एंड तक जरूर जुड़े रहिए दोस्तों। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग लिंक शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त है जो एसएससी जीडी की तैयारी करें उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये जो हमारे क्लास है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन होगा इसमें इंक्लूड, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्या कह रहे हैं, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में, या फिर हुमायूं का मकबरा जहां वहां है, या फिर लाल किला भवन समूह में, या फिर आपके महाबोधि मंदिर भवन समूह में, ठीक है। मंदिर भवन समूह में, ठीक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर कमेंट करिए जरा दोस्तों। देखिए साइड में पिक्चर भी पेस्ट है आपके लोह स्तंभ का। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। लोह स्तंभ ज्यादातर लोग आप लोग जानते होंगे। लोह स्तंभ कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। कुतुब मीनार भवन के समूह का है। कुतुब मीनार भवन के समूह का है ये, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसमें और एक क्वेश्चन आपकी क्लियर कर देती है। लोह स्तंभ जो है इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य। और इसकी हाइट की बात करिए 7 मीटर हाइट है। इसकी ऊंचाई जो है 7 मीटर है। ये शुरू में जब विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया था उस टाइम ये हिंदू और जैन मंदिर हुआ करता था, उसी का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ठीक। और इसको पूर्ण रूप से इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला के सांस्कृतिक मिश्रण है? अजंता वाली गुफा में, एलोरा के, एलिफेंटा के, या फिर बादामी के, ठीक है। देखिए पिक्चर भी मैंने इधर रखा पेस्ट करके। आप बताइए आंसर क्या होगा। चलिए आंसर कमेंट करिए। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? एलोरा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की धार्मिक कलाओं की संस्कृतियों का मिश्रण है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एलोरा गुफा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद में। इसमें दोस्तों 1 से 12 तक बौद्धों के लिए था, ठीक है। गुफाओं में अलग अलग भाग था। 1 से 12 जो है बौद्धों के लिए था, और 13 से 29 तक आपके हिंदुओं के लिए था, जिसमें कैलाश मंदिर प्रमुख है, ठीक है। आपके 30 से लेकर 34 भाग में आपके जैन धर्म के लिए था, ठीक है। अगर इसके निर्माण की बात करते हैं, निर्माण किसने करवाया दोस्तों? निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन दोस्तों? नाम बता सकते हो आप? कमेंट करिए जरा। राष्ट्रकूट वंश के शासक, मैंने हिंट्स दे दिए, बताइए नाम बताइए। राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन है? कृष्णदेव प्रथम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव प्रथम ने निर्माण करवाया था एलोरा गुफा की, ठीक है। इसमें दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कर लीजिएगा। 1983 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्लियर हो गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? हवा महल किसने बनवाया था? गुरु रामदास ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर ब्रिटिश सरकार ने? किसने बनवाया था दोस्तों? देखिए साइड में आपके बढ़िया सा एक पिक्चर भी है हवा महल की। ये दोस्तों कहां पर है बता सकते हो? ये आपके राजस्थान के जयपुर शहर में। कहा दोस्तों? जयपुर शहर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जानती है। किसने बनवाया दोस्तों हवा महल? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनाया था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके लिए बढ़िया सा एक थॉट है माई जंप ऑन की तरफ से। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। सही है ना? तो इसलिए मेहनत करिए तभी आपको सफलता मिलेगी, आप हीरा बन के निकलोगे। जिस दिन आप सक्सेस हो गए
ज्वाइनिंग का लेटर आपके हाथ में होंगे, चाहे आज हम लोहा हो या आपकी कोई कीमत नहीं हो, लेकिन उस दिन आपकी कीमत हीरे के बराबर होगा। इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, आपको ज्वाइनिंग लेटर लेना है, ठान के रखिए, आप यहाँ पे जिद पे रहना है कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर लेना है, इस हिसाब से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाल ही में किस नेता के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लग सम्मान मिला है? देखिए दोस्तों, ब्लू प्लग क्या है? एक सम्मान है जिसे ब्रिटेन सरकार जो है प्रदान करती है। क्या महात्मा गांधी, बीडी सावरकर, दादा भाई नौरोजी या आपके गोपाल कृष्ण गोखले? पहले ही आपके लंदन में स्थित घर है, ये देखिए लंदन में स्थित घर है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के लंदन में स्थित घर को जो है एक स्मारक ब्लू प्लग पुरस्कार से सम्मानित किया गया ब्रिटेन की तरफ से। ठीक है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। ठीक है, दादा भाई नौरोजी है 19वीं शताब्दी के अपने जीवन काल के अंतिम समय इसी घर में बिताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? कैनिंग के, डलहौजी के, रिपन के या एल्गिन के? बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपके एक नहीं 2-3 क्वेश्चन निकलेंगे। देखिए पहला पॉइंट तो है, देखिए ये जो है वायसराय की बात करते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों? भारत का प्रथम वायसराय जो है, प्रथम की बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं भारत के अंतिम जनरल गवर्नर की बात करते हैं, जनरल गवर्नर कौन थे दोस्तों? यही होगा, नाम आपके कैनिंग साहब का ही है। क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद जनरल गवर्नर की जो पद हुआ करता था उसको वायसराय में चेंज कर दिया था। इनके प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग साहब है, अंतिम जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिंग साहब। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अब आते हैं भारत में बजट प्रारंभ किसने किया? तो भी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग साहब है। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा बहुत सारे आर्थिक प्रशासनिक सुधार के लिए काम किए गए। जो है लॉर्ड कैनिंग साहब ने जो है ब्रिटिश के अर्थशास्त्री विल्सन को बुलाए थे। विल्सन के हेल्प से जो है बजट पेश किए थे, विल्सन के हेल्प से। ठीक है, बजट में इन्होंने क्या रखा था? 500 रुपए से अधिक आय जिनके होंगे, 500 रुपए से अधिक आय तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और आयात निर्यात टैक्स, आयात में 10%, निर्यात में 5% का टैक्स लगाए थे। ठीक है, और बात करते भारत में बजट की शुरुआत कब हुआ? 1860 में शुरू किया। 1860 7 अप्रैल 1860 में शुरू किया गया था। किसके? वित्त मंत्री यही थे, जेम्स विल्सन। वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के हेल्प से किए गए थे। अब एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था दोस्तों? 1947 में आर के सन्मुखम चट्टी साहब ने किए थे। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? आर के सन्मुखम चट्टी साहब ने पेश किया था। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपका डलहौजी से बनता है। ठीक, भारत में जो है रेल की शुरुआत किसने कराया था? रेल के, ठीक है, रेल की शुरुआत दोस्तों डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है, और एक डलहौजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी, कौन सा? हड़प नीति, राज्य हड़प नीति जो है ये भी डलहौजी ने शुरू किया था, जो 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण बन गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यपाल की शक्तियों से, या फिर संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, या फिर राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, या फिर नगर पालिकाओं की शक्ति और प्राधिकार? बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। में 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का वितरण है। ठीक है, इसमें दोस्तों मुख्यतः 3 सूची है। कितने दोस्तों? 3 सूची है। कौन सा? एक राज्य सूची, दूसरा आपके संघ सूची और तीसरा संवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा, 7वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। इसमें आपके 3 अनुसूची मिलती है, राज्य, संघ और संवर्ती सूची। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर
27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41, कल मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, अनुच्छेद 41 का कुछ मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? केंद्र सरकार का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, या फिर राज्य सरकार का, या फिर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 41 में क्या है दोस्तों, देखिए सिंपल ये पिछड़े वर्ग के विशेष अधिकार इसमें है, जैसे शिक्षा से संबंधित, सार्वजनिक सहायता से संबंधित। ठीक है, तो बताइए ये जो है किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, या फिर के राज्य सरकार से? मौलिक अधिकार तो होगा नहीं। ठीक है, एक ऑप्शन आपका हटा दिए। बताइए आंसर बताइए आप, बाकी ए बी सी में आंसर क्या होगा? ए बी सी में आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेकर 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक जो है भारत के संविधान के भाग 4, कौन से दोस्तों? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया? बता सकते हैं आंसर? पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया दोस्तों, किससे लिया गया दोस्तों? आयरलैंड देश से लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड कंट्री का है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है वो आयरलैंड देश से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, या फिर गैब्रो? चलिए आंसर कमेंट करिए। आग्नेय शैल नहीं है दोस्तों, इसमें जो आग्नेय शैल नहीं है कौन सा? डोलोमाइट जो है ये आग्नेय शैल नहीं है, ये जो है अपसादी शैल है। कौन सा दोस्तों? अपसादी शैल है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, महानदी के तट पर कौन सा शहर जो है स्थित है? बंगलोर, कटक, बद्रीनाथ, या कोटा? ठीक है, महानदी के तट पर कौन सा शहर है दोस्तों? महानदी के तट पर कौन सा शहर है ये आपसे पूछा। देखिए बद्रीनाथ का तो आपको पता है, बद्रीनाथ क्या? अलकनंदा, कोटा दोस्तों, कोटा राजस्थान, चंबल नदी। बंगलोर का बताइए, बंगलोर का क्या दोस्तों? वृषावती। कटक का क्या? कटक दोस्तों महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है, महानदी तट पर स्थित शहर है। क्लियर है दोस्तों पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर, पारसेक किसकी मापन इकाई है? तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, या फिर खगोलीय पिंडों की चमक, या फिर विशालकाय तारों का कक्षीय वेग? देखिए पारसेक सिंपल सी है, खगोलीय दूरी मापने का एक इकाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक पारसेक में जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष भी आपके क्या है दोस्तों? खगोलीय दूरी नापने का एक इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है दोस्तों? 9.46 मल्टीपल 10⁻15 मीटर। ओके, देखिए 10 क्लास के एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31, बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, प्रयुक्त बल की दिशा के समान, प्रयुक्त बल की दिशा के विपरीत, या फिर उसके त्रिज्या के समांतर? क्या होगा आंसर दोस्तों? बल आघूर्ण की दिशा की बात करते हैं, बल आघूर्ण की दिशा जो है बल की दिशा के लंबवत होता है। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर जो आपके फर्स्ट जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 का आंसर दीजिए। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एंडोस्कोप का, थर्मामीटर का, सोनोग्राफ का, या फिर सिस्मोग्राफ का? चाहे भूकंप की बात करें या किसी भी वाइब्रेशन को मापने के लिए कौन सी यंत्र का उपयोग करती है, तब भी आपका आंसर सेम होगा। क्या होगा? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता या भूकंप को मापा जाता है। जो भी आपके वाइब्रेशन से संबंधित होता है, जैसे आपके समुद्री तरंगे हो गया, तेज मानसून हो गया, या फिर समुद्री क्षेत्र में जो भी तूफान आता है, इसको जो है सिस्मोग्राफ से ही मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33, धोने का सोडा क्या है? एल्युमिनियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, या फिर आपके सोडियम कार्बोनेट? देखिए एक होता है धोने का सोडा, एक होता है
खाने वाले सोडा। धोने वाले सोडा यानी कि कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट, और आपके खाने वाले सोडा बोलेंगे ये आपके सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो है खाने वाले सोडा। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 34 नंबर। कार्डेटा यानी कि रज्जु की के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? कार्डेटा संघ के जंतुओं की विशेषता देखे रखा है। क्लोम छिद्र अनुपस्थित होता है, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, गुदा पक्षपुच्छ अनुपस्थित होता है, या आपके हृदय अधर भाग में होता है। आंसर बताइए दोस्तों, कार्डेटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? देखिए दोस्तों, कार्डेटा संघ की बात करते हैं। कार्डेटा संघ में अगर 2-4 जंतुओं को आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर देख सकते, जैसे आपके होता है शार्क, शार्क हो सकता है, और रोहू। ठीक है, अब बताइए, आंसर बताइए। क्लोम छिद्र का अनुपस्थित होते हैं? नहीं, बिल्कुल ये गलत है, उपस्थित होता है। पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है? रज्जु तो होता ही है, बिल्कुल, है ना, तो इसमें कह रहा है अनुपस्थित होता है, तो ये भी पॉइंट गलत है। गुदा पक्षपुच्छ अनुपस्थित होता है? भाई पुच्छ तो होता है, पक्षपुच्छ उपस्थित होती है, ये भी आपका गलत है। हृदय अधर भाग में होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, हृदय अधर भाग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 के आंसर बताइए दोस्तों। माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? आय का वृत्ताकार प्रभाव, मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, या फिर बेरोजगारी को समझना, या फिर आर्थिक विकास। बताइए आंसर क्या होगा आपके? माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किस भाग से है? माइक्रो अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। माइक्रो अर्थशास्त्र में देखिए आपका मांग, पूर्ति, ठीक है, उत्पादन, फिर आपके जो उत्पादन हुआ तो उसका उपभोग, और इसके अलावा और आर्थिक मदद जो भी है, ये सारे पॉइंट हम किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो अर्थशास्त्र में पढ़ती है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 क्वेश्चन आपका, मुद्रा क्या है? विकास और पुनर्वित्त एजेंसी, कृषि बीमा योजना, खोजा गया नया गृह, या फिर शहरी नगरीकरण के लिए विकास और नियामक प्राधिकरण। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर कमेंट करिए। देखिए मुद्रा इकोनॉमिक्स को उस पार्ट को मतलब मुद्रा जो योजना चलाएगा, जैसे मुद्रा लोन, ये तो आपको पता है मुद्रा लोन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 में शुरू किए थे। 3 प्रकार के मुद्रा लोन की व्यवस्था किए थे। किनके लिए? जो छोटे उद्योग, सूक्ष्म उद्योग वाले हैं, ठीक है, सूक्ष्म उद्योग के सहायता के लिए मुद्रा लोन की व्यवस्था कराए गए थे। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये एक तरह का एजेंसी है जो लोन प्रदान करते हैं, किसके लिए? विकास के लिए। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, या राहुल द्रविड़। बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों? डॉक्टरेट की उपाधि से किस क्रिकेटर को हाल ही में सम्मानित किया गया? दोस्तों आपका आंसर होगा सुरेश रैना। क्या होगा दोस्तों? सुरेश रैना जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर का आंसर बताइए। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाया गया? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या फिर आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। भारत का पहला अमृत सरोवर, देखिए भारत का पहला अमृत सरोवर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया गया। किसके? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, और ये जो कहां शुरू किया? उत्तर प्रदेश के कहां, ये बता सकते हो? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। कहा दोस्तों? उत्तर प्रदेश के रामपुर के ग्राम पंचायत पटवाई में अमृत सरोवर बनवाई गई। ठीक है, किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य अमृत सरोवर का निर्माण करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर का आंसर दीजिए दोस्तों। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? दिल्ली में, इंदौर में, लखनऊ में, या फिर गोवा में। चलिए आंसर बताइए। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? दोस्तों आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश के इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। नए नामित रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए सिरपुर अर्ध भूमि
जो है कहां पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। क्या ये पॉइंट्स है? बिल्कुल सही है। सिरपुर जो है आर्द्र भूमि है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर, राजकोषीय गाछ, ये कहां पर दोस्तों, उड़ीसा में है। बिल्कुल सही है। राजस्थान सी के रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य दोस्तों तमिलनाडु में नहीं है, कहां है दोस्तों, ये कर्नाटक में है, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका गलत है। लास्ट आपके नंदा झील गोवा में, ये भी आपका सही है। आपका ऑप्शन जो सही नहीं है वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 40 क्वेश्चन के जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्लास में जुड़े रहिए दोस्तों। आगे आपकी हिंदी का सेक्शन है जो आपके देवेंद्र सर के क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइए दोस्तों, थंब पे दिखाइए और आगे क्लास में जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों, जय हिंद। अब हिंदी की क्लास लीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा होगा हिंदी के। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं 20 आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एसएससी जीडी में आपके जो पूछे जाने हैं। चलो मेरे प्यारे, जो जल्दी जल्दी बताइए, अर्जन शब्द का विलोम है। जल्दी जल्दी बताइए कि अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दिखाई दे रहा, पहला ऑप्शन है अर्जित, दूसरा ऑप्शन क्या है, बी बेयन है, तीसरा ऑप्शन सी क्या है, अमृत है, और डी अनर्थ है। जल्दी जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या ऑप्शन होगा अर्जन का। देखिए क्या होगा 61 का मेरे प्यारे, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, वयन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग करते रहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। देखो, अनुचित विकल्प जोड़ना जोड़ा कौन सा है, मतलब अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है। जल्दी जल्दी बताइए, अनुचित कौन, अनुराग विराग होगा, कटुर मधुर है, उन्नति उन्नत उन्नति है, या अल्पज्ञ बहुग है। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, 62 का कौन सा हो जाएगा, उन्नति उन्नत उन्नति, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है, उन्नत उन्नति। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार है, जिसके बराबर कोई ना हो। ठीक है, जिसके बराबर कोई ना हो। देखो क्या है, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसके बराबर कोई ना हो तो उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में बताना है, उसके क्या बोलेंगे, अनुपम। ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। 63 का कौन सा ऑप्शन, बी क्लियर है। ठीक है, अनुपम। चलो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को बता दें। माय एग्जाम पॉइंट पे जो है आपके हिंदी मैराथन 20 क्वेश्चन आपके लिए जो है लेकर आए हैं हम। ठीक है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखो क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, जल्दी जल्दी बताएं मेरे प्यारे, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, आग्नेय बोलते हैं, ईशान बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं, नैऋत्य बोलते हैं मेरे प्यारे। जल्दी जल्दी बताइए, 64 का क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पूरब और उत्तर की दिशा को क्या बोलें, ईशान कोण बोलते हैं इसको। ठीक है, ईशान कोण। ठीक, चलो आ जाओ, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, 64 का बी होगा। ठीक है, चलो ईशान कोण बोलते हैं पूरब और उत्तर की दिशा को। चलो देखो मेरे बच्चों 65वां क्वेश्चन, आँख का पर्याय बच्ची क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए, आँख का पर्याय बच्ची आपके एसएससी जीडी में बहुत पूछे जाने हैं पर्याय बच्ची। ठीक है, आँख का क्या हो जाएगा, देखो लोचन होगा, पावक होगा, बसंत। देखो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, लोचन। ठीक, त्रिलोचन, 3 नेत्रों वाले, मतलब 3 आँखों वाले भाई लोचन। चलो 65वां हो गया। चलो देखो 66 नंबर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा आपका, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, देखो 66 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, क्या कौन सा हो जाए, ज्योत्सना है, ज्योत्सना है, ज्योत्सना है, ज्योत्सना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध वर्तनी हमने एक स्पेशल क्लास ली है अलग से, उसमें देखना, उसमें ये होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल सहित आपको ऑप्शन सहित मिलेंगे। ठीक, 66 का बताइए, 66 से कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी का। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा हमारी क्लास। ठीक है, चलो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे पे, तो 66 हो गया। 67 देखिए आप, अंधे के हाथ बटेर लगना। देखो क्या ऑप्शन इसका हो जाएगा,
अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, या अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, या अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। ठीक है, यही होगा, यही मिल जाएगा। अपात्र को क्या है, अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना, यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी 67 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना मतलब अंधे के हाथ को पट्टी लगना। चलो मेरे प्यारे बच्चों 68 का बताइए जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा। खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है, शत्रु के सामने आमने सामने आना, ठीक है, या कठिनाई में पड़ना, जांच में आना, या सच्चाई का सामना करना। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। खराद पर चढ़ जाना मुहावरे का अर्थ जल्दी जल्दी तो क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों ये होगा इसका ऑप्शन मेरे बच्चों के खराद पर चढ़ने का ऑप्शन हो जाएगा सी, जांच के घेरे में आना, मतलब जांच में आ जाना। ठीक, खराद पर चढ़ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन आपके होंगे बिल्कुल हूबहू जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो क्या है 69, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चलो भरो। विचार तो सबके भीतर होते हैं, ठीक है, विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक देना हर किसी के बस की बात नहीं। ठीक है, क्या हर विचारों को एक दिशा देना, यही तो होगा 69 का है, एक दिशा देना हर किसी की बात नहीं। ठीक है, या पुष्टि देना, या मार्ग देना, क्या है दृढ़ता देना, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका 69 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एक दिशा देना। चलो अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक अलग से भी हम टॉपिक वाइज क्लास लेकर आते हैं। ठीक है, उस क्लास को भी आप ज्वाइन किया करें और देखा करें। ठीक है, अब आपको जैसे विलोम शब्द है, वर्तनी शुद्धि है, पर्यायवाची हैं, वन वर्ड्स हैं, ये सब आपके जो है हम लेकर आ रहे हैं क्लास अलग से पूरी। ठीक है, जिसमें आपको 2-3 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो क्लास भी ज्वाइन किया करें, आप देखा करें उसको। चलो 70 मादे बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। विधिवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है मेरे प्यारे बच्चों, निषेधवाचक वाक्य या विस्मयावाचक वाक्य है। देखो मेरे प्यारे बच्चों 70वां कौन सा हो जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक हो गया ना। चलो आ जाओ, ऑप्शन बी क्लियर है 70 का। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है। चलो 71 देखिए, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इस एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा, सरल रूप बताना है संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलो 71 नंबर बताओ क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ठीक है, वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। मेरे प्यारे बच्चों 71 का ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखो 71 का मेरे प्यारे बच्चों आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ध्यान रखना, दंड से बचने के लिए भागे, ये छोटा छोटा रूप होगा, सरल रूप। ठीक है, चलो देखो 71 हो गया। चलो देखिए 72 नंबर मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आंसर दीजिए क्या होगा। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि है नहीं, बताना है आपको। ठीक, संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे, व्यंजन संधि हो जाएंगे और विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक, 72 नंबर का कौन सा हो जाएगा, सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलो 72 का ये क्लियर हो गया। चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों 73 का जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्या होगा। हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा, हित प्लस ए सी। ठीक है, क्या हो जाएगा में हित प्लस सी, हित प्लस ए सी और हितैषी ई। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका 73 नंबर का ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाए, हित प्लस ए सी। ठीक है, ध्यानपूर्वक दीजिएगा आंसर आप लोग। चलो ठीक, क्या होता है 74 का, परमेश्वर में कौन सा समास है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों 74 का बताना है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो परमेश्वर में आपका होगा कर्मधारय समास। ठीक है, परम प्लस ईश्वर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा 74 वाले में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा 75वां। देखो भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा,
रेखांकित मतलब जो अजीवन है रेखांकित, ठीक मेरे प्यारे, जो अजीवन, ठीक याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित भाग कौन सा है आपका, ये अजीवन, ठीक है, अजीवन का बताना है आपको है, ध्यान रखना इस बात के लिए आप लोग, ठीक है, जी आपको बताना है अजीवन का, ठीक है, ये है रेखांकित भाग। 75 का जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, कौन सा आजीवन में होगा, ठीक है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, देखो कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसमें 75 वाले में ए, ठीक, 75 का ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 76, खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है, ठीक है, खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार, यमक है इसलिए से उपमा है और रूपक है, क्षेत्र का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यमक होगा, एक ही वर्ण की बार बार उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, एक दो का और लागे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 76 नंबर हो गया। अब देखो 77 नंबर, हथियाना में कौन सा क्रिया है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए मेरे, प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, अनुकरणात्मक है या नाम धातु है मेरे प्यारे बच्चों, 77 का बताना, हथियाना में कौन सा क्रिया है, हथियाने में मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, नाम धातु क्रिया, ठीक है, यहाँ से करना है इसको, कौन सी क्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, नाम धातु क्रिया, ठीक, 77 में। चलो देखो मेरे बच्चों, पैराग्राफ SSCGD में आपको पैराग्राफ भी पूछा जाता है, ठीक है, पैराग्राफ भी आंसर देना आपको क्या होगा, ठीक है, चलो देखो बताना है, ठीक है, चलो क्या होगा, 78 से 80 क्वेश्चन है, काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, 78 का काव्यांश किस प्रकार, देखिए, ओह समय पर उनमें कितनी कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती, अपने प्यारे पुत्रों को ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोक कर रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली, ठीक है, फसले मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। चलो काव्यांश पढ़ा, आप देखो 78 का आंसर बताइए, कभी किसको महत्व नहीं समझ पाया मेरे प्यारे बच्चों, 78 का आंसर बताइए, किसका नहीं समझ पाया, वो किसका नहीं समझ पाया कभी मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, माँ का ना कि धरती माँ का, परिश्रम का है, बचपन का, मेरे प्यारे बच्चों कभी जो है, ठीक, काव्यांश में धरती माँ का जो है महत्व नहीं समझ पाया रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा 78 का। चलो अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, देखो क्या कह रहा है इसमें, काव्यांश को, इसमें मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी, ठीक है, 79 देखो, कब उगेंगी, जो समता और क्षमता के बीच बोए जाएंगे, ठीक है, देखो इसमें दे रखा है, अंडरलाइन करना है मेरे प्यारे बच्चों, हम बता रहे हैं आपको क्या होगा, इसमें क्षमता और समता के दाने, ठीक है, इसमें जब क्षमता और समता के दाने बोए जाएंगे, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका 79 का बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा 79 का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 80 नंबर का देखिए आप लोग, कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, देखो किस भाव से बोए थे, देखिए किस भाव से बोए थे, देखो स्वार्थ एवं लोभ बस, ये दे रखा अंडरलाइन, ठीक है, स्वार्थ एवं लोभ बस, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका 80 का सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा ऑप्शन, ठीक है, ठीक, 80 का सी ऑप्शन सही। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसी प्रकार हम आपके SSCGD के चारों सब्जेक्ट जो है इसी प्रकार जो है मैराथन क्लास चलाएंगे आपके लिए, जिसमें आपको रीजनिंग, हिंदी, ठीक है, मैथ,
ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ठीक है, और जीएस जीके चारों क्लास आपको मिला करेंगी। 20-20 क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिला करेगा। ठीक है, विधिवत आइए, विधिवत करिए आपको डेली। ठीक है, तय समय पर आ जाया करिए आप लोग, कॉपी पेन उठा करके आंसर दीजिए। एक दिन सिलेक्शन आपका होना तय है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्तों।